देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उनके अल्टीमेटम पर अब शिवसेना का जवाब भी सामने आ गया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में किसका शासन है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में हिंदूवादी ठाकरे की सरकार है। संजय राउत ने कहा, कानून अपना काम करेगा और अगर कानून कम पड़ा तो उसके लिए शिवसेना है। सर, शर्जील उस्मानी ने महाराष्ट्र में जाकर, पुणे में जाकर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि शिवसेना जो खुद को हिंदुओं की पार्टी कहती है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, पार्टी कहते नहीं, पार्टी है। अगर कोई सवाल पूछता है हमारे हिंदुत्व के ऊपर, उसके ऊपर हम कितने हिंदुत्व है ये उसका मेजरमेंट नहीं रहता है। हमारी सरकार है, ज़रूर कोई एक व्यक्ति है अगर अनप शनप बात की है तो कानून भी है। मैंने कहा ना, कानून भी है और दंडा भी है। किसी समाज विशेष हो, चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो, इस तरह से भी जाकर महाराष्ट्र में बात नहीं कर सकता। और देखिए, अपोजिशन वालों को थोड़ा चुप बैठना चाहिए। वो जो कोई एक्ट्रेस है उसके समर्थन में वो लोग उतरे थे, वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोल रही थी। वो कोई एक टीवी एंकर है, वो भी महाराष्ट्र के खिलाफ बोल रहा था उस वक्त, तो उसके समर्थन में आने वाले बाद में चुप बैठे, क्योंकि जिस तरह से कानून का डंडा पड़ा है बाद में, वो ऐसे सभी लोगों के ऊपर पड़ जाएगा। देवेंद्र फडणवीस पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में मुगलों का शासन है? नहीं, उनको पता चलेगा किसका शासन है और क्या है। जरूर वहाँ ठाकरे का शासन है, प्रखर हिंदुत्ववादी, प्रखर राष्ट्रवादी, और कानून सबके लिए समान है। और ख़ास करके इस प्रकार से अगर कोई आकर मुंबई में, महाराष्ट्र में या पूरे हमारे स्टेट में बात करता है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, आज पुणे में एक बंद प्रदर्शन भी कर रहा है, ब्राह्मण समाज भी कर रहा है, बीजेपी ने भी। देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कानून अपना काम करेगा। और कानून लगता है कि थोड़ा कहाँ कम पड़ गया है तो शिवसेना भी है। ये पूछ रहे कि वो ऐसा बयान दे के फिर वापस कैसे चला आया, ये सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के नेता। महाराष्ट्र में आता है, वो उसने ऐसा बयान दिया, फिर वापस कैसे चला गया? जैसे उनका एक टीवी एंकर भाग गया मुंबई से, वो भी भाग गया।